वेलकम ऑल। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे आपके मैथमेटिक्स के रिलेटेड एंड हाउ यू विल अप्रोच योर मैथमेटिक्स इन द रिमेनिंग टाइम। एंड अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, आपका फिज़िक्स हो गया, आपका केमिस्ट्री हो गया, आपका बायो हो गया, या फिर कोई भी और सब्जेक्ट, उसके कंपैरिजन में स्पेशली ट्वेल्थ मैथ की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा हाई वेटेज होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई सिलेबस होता है। एंड इनफैक्ट जितना टाइम आपको इन सब्जेक्ट्स में लगता है, उतना ऑलमोस्ट आपको खाली एक सब्जेक्ट दैट इज़ मैथमेटिक्स को देना होता है। सो जिन एस्पेरेंट्स ने PCBM लिया है, सो उनके लिए तो और भी हैक्टिक जॉब है। एंड आई बिलीव कि अभी तक आपने अपना सिलेबस कंप्लीट किया होगा। नाउ देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपके चैप्टर्स के ऊपर आऊँ, तो पहला ही आपका जो चैप्टर है दैट इज़ रिलेशन एंड फंक्शंस। एंड साथ ही में इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके ये कितने मार्क्स कैरी कर रहा है, यहाँ पे 8 मार्क्स। एंड यहाँ पे मैं साथ ही में एक और चीज़ यहाँ पे डिनोट करता चलूँगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको थोड़ा हट के जाना होगा। नाउ इसको मैं मान के चलूँगा कि ये जो हमारे पास 1 एंड चैप्टर 2 है, जिसमें 8 मार्क्स हमारे पास हैं, इसको मैं मानूंगा कि ये हमारे पास है मीडियम, यानी कि टफ, मीडियम एंड इजी लेके मैं यहाँ पे चलूँगा। फिर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इसको मैं मानूंगा कि ये मेरे पास है एक इजी चैप्टर, यानी कि यहाँ पे स्कोर करना इजी है मेरे लिए। एंड ये किस में आता है आपका, ये आता है आपके अलजेब्रा में। नाउ देखिए, यहीं पे हमारे पास है कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, फिर इंटीग्रेशन, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। नाउ कंटिन्यूटी की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा टफ लगता है बच्चों को, इसलिए इसको मैं टफ की कैटेगरी में यहाँ पे रखूँगा। फिर डिफरेंशिएबिलिटी काफ़ी इजी होता है। देन एप्लीकेशंस, यहाँ पे है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, अगेन ये मैं किस में रखूँगा, दिस विल बी आर इजी चैप्टर। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है, काफ़ी ज़्यादा हाई एंड वास्ट सिलेबस है, सो इसको मैं रखूँगा टफ की कैटेगरी में। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स काफ़ी कम सिलेबस है, एंड यहाँ पे क्वेश्चन पता है कहाँ से आता है, एरिया अंडर द कर्व, सो इसको मैं रखूँगा किसमें, मीडियम कैटेगरी में। फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस, अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आती है, इंटीग्रेशन अच्छे से आती है, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। बट यहाँ पे जो आपके सोल्यूशंस होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े सोल्यूशंस होते हैं। इनफैक्ट दो दो तीन तीन पेजेस पे भी आपके आंसर्स निकल के आते हैं। सो इसको मैं किस कैटेगरी में रखूँगा, मीडियम कैटेगरी में। फिर वेक्टर्स एंड 3D जियोमेट्री की अगर बात करूँ, मैं वेक्टर्स को मैं इजी कैटेगरी में रखूँगा। फिर यहाँ पे जो 3D जियोमेट्री है मेरी, इसको भी मैं किस कैटेगरी में रखूँगा, अगेन इजी कैटेगरी में। लीनियर प्रोग्रामिंग काफ़ी ज़्यादा इजी। देन प्रोबेबिलिटी, हाँ, अगर आपने अच्छे से जहाँ से भी आप कोचिंग ले रहे थे एक बार पढ़ी है, सो अब फिर ये आपके लिए इजी बन जाती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, आपको प्रोबेबिलिटी में लैंग्वेज को अच्छे से समझना होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। सो चलिए इसको मैं रखूँगा किस कैटेगरी में, मीडियम कैटेगरी में। नाउ ये मैंने यहाँ पे कैटेगरीज वाइज आपके टॉपिक या फिर आपके चैप्टर्स को डिवाइड किया। एंड वेटेज तो आपको दिख रहा ही है किस में क्या वेटेज है हमारा। नाउ देखिए, आप क्या करेंगे, आपके पास फॉर एग्जांपल आज की जो डेट है, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, आपके पास ऑन एन एवरेज 60 से ज़्यादा डेज बचे हैं एग्ज़ाम में। एंड इसीलिए मैंने जो यहाँ पे टाइम लाइन ली है दैट इज़ यहाँ पे 60 डेज़, क्योंकि मैथमेटिक्स में 30-45 डेज़ ऐसा वर्क नहीं करता है, स्पेशली ट्वेल्थ मैथमेटिक्स। देन नाउ देखिए, अब आज की डेट में ये मैं मान के चलूँगा कि आप जो अपना सिलेबस है वो 31 दिसंबर तक क्या करोगे, वो 31 दिसंबर तक आप पूरा कवर करोगे। यानी कि जो भी सिलेबस है आपका, यू विल बी कंप्लीटिंग इट बाय 31 दिसंबर। एंड ये आपके लिए डेडलाइन है। एंड ये आपको अपने लिए भी डेडलाइन रखनी है कि अगर आपका कोई सा भी टॉपिक इनमें से, कोई सा भी चैप्टर आपका इनमें से पेंडिंग है, सो आपको कोशिश करनी है कि बाई दी 31 दिसंबर, यानी कि या फिर 1 जैन से पहले मुझे ये सब पूरा करना है। यानी कि अभी तक मैंने फॉर एग्जांपल मैंने अभी तक प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी है, मैं पहली बार प्रोबेबिलिटी पढ़ने जा रहा हूँ। सो मुझे पहले कोशिश करनी है कि मैं प्रोबेबिलिटी का सिलेबस ख़त्म करूँ। देन उसके बाद जितना भी टाइम मेरा बचेगा फ्रॉम 1 जैन अप टू एग्ज़ाम डेट, यानी कि आपके ऑलमोस्ट 45 डेज़ या फिर 50-60 डेज़ भी आपके बन सकते हैं, डिपेंड करेगा आपका एग्ज़ाम 15 से स्टार्ट हो या फिर एंडिंग फेब से आपका स्टार्ट हो। नाउ फिर आपको क्या करना है, जैसे ही आपने एंडिंग दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट किया, अब आपको आना है रिवीजन पे या फिर प्रैक्टिस, फाइनल रिवीजन पे आपको आना है।
नाउ पहले अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको फॉर एग्जांपल ये जो चैप्टर्स मैंने लिए हैं ये मैं ऑन एन एवरेज जैसे मैं स्टूडेंट कम्युनिटी से बात करता हूँ एंड वो वहाँ से जो मुझे फीडबैक मिलता है उस हिसाब से मैंने यहाँ पे इजी, मीडियम एंड टफ चैप्टर्स आपके रखे हैं। फॉर आपके लिए कोई और टफ हो सकता है, फॉर एग्जांपल किसी के लिए इंटीग्रेशन काफ़ी इजी होगा एंड किसी के लिए प्रोबेबिलिटी टफ होगा, या फिर किसी के लिए मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स टफ होगा। आप अपने हिसाब से देखें। नाउ अब आपको क्या करना होगा, जैसे ही आप 1 जैन से आओगे, 1 जैन से जब आप आओगे 1 जैन, नाउ अब आप क्या करोगे, 1 जैन से पहले आप इजी जो चैप्टर हैं आपके इनको आप ख़त्म करोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं होता इस टाइम आपकी जगह, पहले मैं क्या करता, सबसे पहले मैं मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स को ख़त्म करता, यानी कि जो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स वाला टॉपिक है इसको मैं ख़त्म करता। देन इसके बाद वेक्टर्स हो गया, इसको मैं ख़त्म करता। देन 3D हो गया, इसको मैं ख़त्म करता। एंड अगेन दोनों में वेटेज भी अच्छा खासा है, 14 एंड 10। इसके बाद मैं क्या करता, इसके बाद यहीं पे मैं लीनियर प्रोग्रामिंग को ख़त्म करूँगा, फिर यहीं पे मैं क्या करूँगा, प्रोबेबिलिटी को भी ख़त्म करूँगा। देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं आऊँगा मेनली किसके ऊपर, मैं आऊँगा रिलेशन एंड फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। फिर मैं इन चैप्टर्स को क्या करूँगा, इन चैप्टर्स को फिनिश करूँगा। यानी कि पहले मैंने क्या किया, जो मुझे सबसे ज़्यादा ईजी चैप्टर्स लग रहे थे उनको मैंने ख़त्म किया। सो मेरा जो पहला हाफ है मंथ का, यानी कि जैन का पहला हाफ, या फिर 15 डेज आप मान लीजिए, 15 डेज में मैंने इतने चैप्टर्स कवर किए। एंड मार्क्स भी आप देखिए साथ में कितने मैंने कवर किए, 14 एंड 10 दैट इज़ 24, 24 एंड 5 हो गए 29, 29 एंड 8 हो गए 37। सो 15th ऑफ जैन तक मैंने क्या किया, 15th ऑफ जैन तक मैंने 37 ईजी मार्क्स क्या किए, कवर किए। इतना मैंने कवर किया। नाउ अब आते हैं हम रिलेशन फंक्शंस एंड कैलकुलस के ऊपर। एंड कैलकुलस में आपके इतने टॉपिक्स हैं जो आपको दिख रहे होंगे। नाउ देखिए, इसके बाद मैं क्या करूँगा, रिलेशंस एंड फंक्शंस को ख़त्म करूँगा। जैसे ही मैंने रिलेशंस एंड फंक्शंस को ख़त्म किया, फाइनली मैं आऊँगा किसके ऊपर, कैलकुलस के ऊपर। नाउ कैलकुलस में अगेन यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी से ही स्टार्ट करना है। अगर आपको कंटिन्यूटी नहीं भी आ रही है, आप डायरेक्ट जाइए किसके ऊपर, डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। डिफरेंशिएबिलिटी अच्छे से पढ़िए, डिफरेंशिएशन के जितने भी रूल्स हैं उनको पढ़िए। देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स काफ़ी ईजी टॉपिक होता है हमारा, इसको कवर करिए। देन आप इंटीग्रेशन, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस को ख़त्म कर सकते हैं। सो ये आपका अप्रोच रहना चाहिए। देखिए मैथमेटिक्स में एक अलग बात है, इसमें कोई भी फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँगा आप 10 डेज़ में, 50 डेज़ में, या फिर 100 डेज़ में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करोगे। ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आपने साल भर कैसे प्रैक्टिस की है। क्योंकि मैथमेटिक्स में टोटली डिफरेंट अप्रोच रहता है हमारा। इसमें वन शॉट्स बिल्कुल भी वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि आपको एक्सरसाइज के थ्रू जाना है, आपको एक एक क्वेश्चन लगाना है। नाउ जब आपने 30 दिसंबर तक, ये तो मैंने बोला आपको फिर 1 जैन से क्या करना है, बट ध्यान दीजिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट इज यहाँ पे आपके PYQs। मैथमेटिक्स में सारा काम कहाँ से होता है, PYQ से। आपको क्या करना है, लास्ट 6 to 10 ईयर्स के पेपर लाने हैं, जितने भी आपको मिल रहे हैं। लास्ट 6 to 10 ईयर्स के पेपर लाओगे, जब आप 1 जन से रिवीजन स्टार्ट करोगे, जो मैंने आपको बोला पहले इजी चैप्टर, फिर मीडियम, फिर टफ। बट जब आप 1 जन से स्टार्ट करोगे, आप क्या करोगे, आप 6 से 10 पेपर लाओगे। इनको आप क्या करोगे, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक पे आप मार्क करोगे। 1 दिन लगेगा आपको पूरा 1 दिन देना है। आप PYQs लाओगे, आप टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चन को मार्क करोगे। हाँ, ये क्वेश्चन आया है, एक्सरसाइज 5.1 का ये क्वेश्चन, 8.2 का ये क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को क्या करोगे, इनको मार्क करते जाओगे। फिर इसमें आपको 1 दिन लगेगा। फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम कर रहा हूँ, आपको अच्छे से बातें सुनिए। आपको कितना लगेगा, 1 दिन लगेगा ये काम करने में। ये काम तो आपको करना ही करना है। मैथमेटिक्स में इसके बगैर आप नहीं जा सकते अपने एंडिंग या फिर अपने एग्ज़ाम से पहले। इस स्ट्रैटेजी के बगैर नहीं जा सकते। आपको क्या करना है, PYQs को मार्क करना है। एंड फिर जब आपका जैन से स्टार्ट होगा, अब आपको सारे क्वेश्चंस नहीं लगाने, अब आपको वही क्वेश्चंस लगाने हैं जो PYQs में आए हैं।
जब आप 1 जैन से रिवीजन करना स्टार्ट करोगे। 1 मार्क क्वेश्चन मार्क करोगे कहाँ से आए हैं, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क क्वेश्चन मार्क करोगे। फिर आप इन्हीं जो लास्ट 6 to 10 ईयर्स में पेपर्स पूछे गए हैं या फिर क्वेश्चन आए हैं, अब आप इन्हीं को प्रैक्टिस करते जाओगे अपने एंड तक, जो भी आपके पास टाइम बचा है। इस हिसाब से आपको मैथमेटिक्स में जाना है। मैथमेटिक्स में आप ये मानिए जो PYQs हैं वो आपका जो एग्ज़ाम है उसमें 80% फैक्टर उन्हीं का रहता है 6 to 10 ईयर्स में। एंड एक और बात जो मेरे से हुई थी, क्योंकि मेरा 12th का पेपर अच्छा नहीं गया था, आई गॉट ओनली 68 out of 100 एट दैट टाइम। एंड जबकि केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ये मैं उस टाइम भी जब मैं 12th में था, जो मेरे फ्रेंड्स थे 8-10 फ्रेंड्स, उनको मैं पढ़ाता था, केमिस्ट्री भी एंड मैथमेटिक्स भी। एंड मेरा ऐसा होप था कि मैथमेटिक्स में आई बी स्कोरिंग, अगर कुछ गंदा भी होता है आई बी स्कोरिंग 95+ अपने पेपर में, क्योंकि बायो भी साथ में थी, थोड़ा हैक्टिक हो रहा था। बट जब हमारा लास्ट का 1 मंथ आया एंड जब मेरा मैथमेटिक्स का पेपर था, उसमें ऑलमोस्ट मेरे 18 डेज का गैप था। पहला हमारा इंग्लिश का पेपर था, फिर मैथमेटिक्स का। 18 डेज मैंने केवल और केवल मैथमेटिक्स पढ़ा। एंड वो जो 18 डेज थे, आई वॉज काफ़ी ज़्यादा नर्वस था मैं। हर दिन जब मैं उठता था, मॉर्निंग में उठता था 6 बजे एंड रात के 12-1 बजे में सोता था। कंटिन्यूसली एक ही जगह में बैठता था, प्रैक्टिस करता था। बट मेरी स्टेट ऑफ माइंड बढ़िया नहीं थी। आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड। मुझे लग रहा था अगर मेरा पेपर गंदा हुआ तो क्या होगा। मेरे माइंड में ये थॉट्स आ रहे थे। मैथमेटिक्स में आपको ये थॉट्स नहीं लाने हैं, अदरवाइज यानी कि पेपर से पहले आपको बिल्कुल नहीं डरना है। आपको कॉन्फिडेंट होके जाना है मैथमेटिक्स पेपर में, क्योंकि ये होता है मैथमेटिक्स पेपर में। आप मानिए ना मानिए, जो भी आपके सीनियर या फिर हमारे जूनियर रहे हैं जिन्होंने 12th किया है मैथ विथ मैथ, उनको ये डर रहता है। अदरवाइज मैथ में आप बढ़िया स्कोर भी कर सकते हो, बट अगर आपका दिन बुरा हुआ आपको बैकलॉग भी लग सकता है मैथमेटिक्स में। बट उस चीज़ से आपको बचना है, एटलीस्ट बैकलॉग से अपने आप को बचाइएगा। एंड जो मैंने आपको पहले बोला कि ईजी चैप्टर्स को करिएगा, देन पेपर में कैसे आप अटेम्प्ट करोगे वो हम बाद में आएंगे। लास्ट 1 मंथ 15 डेज में आप कैसे रिवीजन करोगे वो बाद में हम देंगे। फिलहाल अभी जो आपके पास रिमेनिंग टाइम बचा है, इसमें आप कैसे जाओगे मैथमेटिक्स में, ये चीज़ें आपको दिमाग में फिक्स करनी है। सो डरना बिल्कुल नहीं है मैथमेटिक्स पेपर से, या फिर ड्यूरिंग प्रेपरेशन आपको कोई भी ऐसी बुरी थॉट अपने माइंड में नहीं लानी है। यू हैव टू बी फोकस्ड। आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है एंड आपका पेपर बढ़िया जाएगा। एंड आई बिलीव कि आप अपना जो सिलेबस है वो बाय 31 दिसंबर पूरा कवर करोगे, या फिर 1 जनवरी से पूरा कवर करोगे। फिर आप इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करोगे अभी से ही। थैंक यू ऑल।